सदन में पास कृषि बिलों को लेकर किसानों में रोष है। शुक्रवार को देशव्यापी बंद करके केंद्र सरकार को चेताया गया, तो वहीं कई राज्यों में अभी भी किसान सड़कों पर हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों से किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। तो उधर अब ये अन्नदाता की लड़ाई सियासी शक्ल भी ले चुकी है। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद से सड़क तक किसानों को समर्थन दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बिल को किसान विरोधी करार दे चुके हैं। अपील आती नहीं है, लोग आती नहीं है। अब अगर कोई विवाद होगा तो पहले जाओ एसडीओ के पास है, फिर जाओ आप कलेक्टर का अपील करो। क्या कलेक्टर एसडीओ के बारे में टाइम है? पहले इस दबाव के अंदर है। सारे प्रोविजन किए गए वो किसान विरोधी है। मंडियां समाप्त हो जाएगी और बहुत बड़ी बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं। संसद में विपक्षी पार्टियों ने किसानों का पक्ष लेते हुए विरोध किया, लेकिन उधर सड़क पर उतरे किसानों ने भी सरकार को घेरने का काम किया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह देश के किसानों को विश्वास में नहीं लेना रहा है। किसानों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिल में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया गया है, जबकि भाजपा नेता इसको लागू रखने का दावा कर रहे हैं। इसकी वजह से किसानों के मन में बड़ा डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के आंदोलन को कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ साधने का षड्यंत्र करार दिया और कहा कि किसानों से हमेशा झूठ बोलने वाले लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दावा किया कि एमएसपी बंद नहीं होगी और ऐसा हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये जो जिस तरह से विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, मैं आपको आज कह देना चाहता हूं कि एमएसपी पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी पर जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं होगी तो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि अगर एमएसपी पे खरीद अगर आगे नहीं होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन किसान इस सियासी चक्र में शिकार नहीं होना चाहता है। उसका सीधा सा सवाल यह है कि आखिर एमएसपी का बिल में जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये वही सवाल है जिस पर सड़क से संसद तक हंगामा बरप रहा है। साथ ही बड़ा सवाल ये कि असल में कौन कर रहा है किसानों को गुमराह, केंद्र सरकार या विपक्षी दल। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि गुमराह कौन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल की, और गुमराह मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि प्रतिपक्ष गुमराह कर रहा है किसान को, और किसान के शोल्डर पे बंदूक रख करके और गोली चलाना चाहता है। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष कहता है कि सरकार गुमराह कर रही है किसान को। तो गुमराह कौन कर रहा है, सवाल यही है। हमने बहुत चर्चा की है, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में बिल पास हुए, तो दोनों में हमने चर्चा की और हमारे साथ खुल करके जो अपनी बात रख सकते थे वो रखने की कोशिश भी की है। आज फिर एक बार हम इस चर्चा को लेकर के हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से वार्ड के पार्षद हो, या जो भी हो, हर स्तर पे कोशिश की जा रही है कि किसान को समझाया जा सके कि किसान के साथ अन्याय नहीं होगा मोदी के रहे। लेकिन किसान संगठन हो या विपक्ष हो, वो आक्रामक है और यह कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है तो मोदी है तो मुमकिन है। अब ये मुमकिन किस अंदाज में है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसानों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे रामपाल जी जाट साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा से सुनील गोदारा जी हमारे साथ हैं, और सीपीएम से अमरा राम जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ से कहा जा रहा है कि किसान को गुमराह किया जा रहा है, तो समझना चाहते हैं कि वास्तव में गुमराह कोई कर रहा है या किसान खुद गुमराह हो रहा है। योगेंद्र जी, ये जो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है राजनीतिक दलों के, दोनों ही दल ऐसे सिद्ध करते हैं जैसे किसान हितैषी सबसे बड़े यही है। और एक दुकान पे कई बार लिखा रहता है एकमात्र शुद्ध देसी घी की दुकान, चाहे उस पर फिर नकली घी बिको, लेकिन लिखा यही जाता है। इसी ढंग से ये लिखने के कारण से कई बार लोग भ्रमित होते हैं। और दूसरा जो कारण है, जब कथनी और करनी इनमें अंतर हो जाता है तो अविश्वास बढ़ता है। अविश्वास बढ़ता है तो आशंकाएं अपना स्थान लेती है, आशंकाएं भी बढ़ती जाती है। और अभी मैं यदि इसकी चर्चा करूं, 1967 से अब तक की हरित क्रांति के नाम पर हमको विषैली खेती कराई गई। उस समय बताया नहीं गया कि ये विषैली खेती है। उसके बाद में एक दौर आया 1991 का उदारीकरण का। जब उदारीकरण का दौर चला तो कहा गया ये आपके लिए तो है, आप मारा मार हो जाओगे उदारीकरण से, इसलिए उदारीकरण तो किसान के हित में है। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी एग्रीकल्चर बिल जो आए हैं, इनसे क्या माना जाए? योगेंद्र जी, 2 और 2 5 नहीं हो सकते, 3 भी नहीं हो सकते, 2 और 2 4 ही होंगे। अब कोई कहे कि साहब आप 4 कह रहे हो इसलिए गुमराह हो रहे हो, तो 4 कहने वाला तो गुमराह नहीं है। इसलिए आज इन अध्यादेशों के कारण से, इन कानूनों के कारण से किसान व्यथित है, किसान परेशानी में, संकट में। और उसके संकट का कारण है कि जो किसान को आज दाम मिल रहे हैं, बड़े व्यापारी आने से प्रतियोगिता घटेगी, प्रतिस्पर्धा घटेगी, व्यापारियों की संख्या घटेगी, और यह संख्या घटेगी तो जितने उपज के दाम आज मिल रहे हैं उनसे भी कम दाम मिलेंगे किसान को। एक आशंका। दूसरी आशंका, जब आप कह रहे हो कि मंडी के परिसर में जो व्यापार करेगा, शुल्क नहीं, टैक्स नहीं, राज्य का कानून नहीं, और जो मंडी परिसर से बाहर व्यापार करेगा उस पर तीनों चीजें हैं, उसके लिए अलग मापदंड और परिसर में काम करने वालों का अलग मापदंड। तो भाई बाहर वाले को तो अभी सब नहीं देने पड़ रहे हैं, तो जो परिसर में व्यापार कर रहा है उसको देना पड़ेगा। तो आप कहो या नहीं कहो, मंडियों में तो व्यापार खत्म होगा, और मंडियों में व्यापार खत्म होगा तो ये एक तरफ से मंडियों का डिसमेंटल ही है। तो डिसमेंटल का घोषणा नहीं है, लेकिन जो व्यवहार में होगा वो तो डिसमेंटल ही होना है। रामपाल जी वापस आ रहा है पास में, सुमित गोदारा जी के पास में जाना चाहूंगा। सुमित जी, पार्टी लाइन पे हर व्यक्ति को इस बिल बड़ा समझाया गया है और ये किया जाना है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसान को। मोदी से बेहतर किसान की तो भले की सोच।
योगेंद्र जी, जी आवाज कट रही थी सर। मेरा सवाल ये है, एक तरफ किसान आंदोलन की राह पे है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तबाह कर देंगे किसान को, आप लोग कह रहे हैं कि किसान भोला है, किसान के शोल्डर पे गन रख करके फायर किया जा रहा है विपक्ष के माध्यम से। किसान को भरोसा रखना चाहिए कि मोदी है तो कोई खतरा नहीं है। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, तो हम हमेशा कहीं ना कहीं हम स्केप्टिकल रहे, हमें कहीं ना कहीं शंकित रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बदलाव कैसा रहेगा। ये हमेशा की रही है, एज ए ह्यूमन नेचर है, इंसान के नाते हम हमेशा इस बदलाव से डरते हैं। अब आप ये देखो कि ये नए कानून आए, तो नए कानून से क्या क्या विशेष इसमें बदलाव ये कि किसान का माल कहीं भी बिक सकता है। आप मोदी जी ने ऐसे काम किया, भाई आप सब जगह बाजार में कहीं भी कुछ कार्य कर सकते हो। ऐसा क्यों था कि कांग्रेस के टाइम से किसी मंडियों में व्यापार हो सकता था, मंडियों से बाहर क्यों नहीं व्यापार हो सकता था, और मेरे को इससे क्यों नहीं लाभ मिलेगा? फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप देखो सब जगह दाम भी लोगों को लाभ मिला। मैं रोकना चाह रहा हूं सुमित जी, देखिए ऑब्जेक्ट यही है, किसान यही कहना चाह रहा है कि आप कह रहे हैं कि इस बिल के जरिए किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान ये कह रहा है कि आज भी कानून यही है, कोई रोक रहा है उस फसल को से क्या मध्य प्रदेश बेचने मत जाइए, या मध्य प्रदेश के किसान लेकर रामगंज मंडी नहीं आ सकते, या हरियाणा नहीं जा सकता। आप देखो ऐसे बेचने में कितनी दिक्कत आती थी, नहीं बेच पाते थे, आप किसान कहीं नहीं जा पा रहा था। और आप ये देखो यदि कोई भी जाके, और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा व्यापार ऐसा होता था कि व्यापारी जाते गांव से खरीदते, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडी में व्यापार चल रहा है, पर वो अनऑथराइज था। अब सब चीज ऑथराइज हो गई, कोई भी गांव में जाके भी सामान खरीद सकता है, कृषि जीन्स खरीद सकता है। और रही बात किसानों की, जैसे पूर्व जैसे बात चली है, और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ किसान के बारे में बात होती है तो बड़े प्रश्नवाचक लोग लगाते हैं, पर मैं योगेंद्र जी आपके माध्यम से कहूंगा, आजाद भारत में किसानों के लिए भी किसी ने सबसे ज्यादा सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। और उसका उदाहरण मैं दूंगा कि आप याद करो, उस समय था 99-2000 से पहले, मैं भी ग्रामीण अंचल से आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ गाँव में क्या हाल था, किसान किस तरह सूदखोरों के चुंगल में फंसा हुआ था। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना लेकर आते हैं, जिसने गांव की तस्वीर किसानों के बदलाव में किसी ने मदद करी, वो केसीसी योजना। आप देखो केसीसी से गांव में कितना बदलाव आया है। वाह वाह। और फसल बीमा योजना, कॉमरेड साहब मैं आपको जवाब दो, फसल बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, पर आप इसीलिए देख पा रहे हैं 2004 से 9 आपने दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन किया। कॉमरेड साहब उस समय भी आपका होता तो फसल बीमा योजना के लिए आप मांग करते, उसमें प्रधानमंत्री से मांग करते मनमोहन सिंह जी से, और आपके कॉमरेडों ने आपने कुछ नहीं बोला किसानों के लिए, मुख धारण करके आप अमेरिका रूस की बात करते रहे, और किसानों के लिए आपने घड़ियाली आंसू बहाए, आपने किसानों का कहीं ध्यान नहीं दिया। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, केसीसी योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोई लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, जो किसानों के हित में। गोदारा साहब मैं आपसे जवाब दिलाऊंगा, दो आपके विपक्ष के सदस्य हैं साथ में, रामपाल जी किसान नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और सभी लोग आप लोग किसान पृष्ठभूमि से हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सौभाग्य जन टीवी का भी ये पैनल हमारा ऐसा है कि जो सारे किसानी को समझते हैं। अमराराम जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको संदेह कहां है? आप बेस्ट पार्लियामेंट्रियन भी रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, आपने बहुत डिबेट भी किया, चीजों को पढ़ते लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। इस बिल को आपने देखा होगा, जो संशय की स्थिति है, हम पूरे बिल को खारिज कर सकते हैं कि बिल्कुल सरकार ने तमाम जो उसमें कोर्स दिए हैं वो सारे के सारे खारिज कर देने चाहिए, कुछ अच्छे भी होंगे, और आपको संदेह जहां पे है कि हाँ किसान को ये जो इसमें एडिशनल जो चीजें ऐड की हैं ये तबाह कर दी, ऐसे कौन सी चीज आपको लग रही है कि हाँ जिसकी वजह से किसान को आशंका जतानी चाहिए, किसान के दिल में कोई संशय रहना चाहिए, ऐसे क्या है उसमें? ऐसा है योगेंद्र जी, आपको जनता को इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि 90% जनता से संबंधित जो एक्ट आए हैं 3 उन पे आप इस पे डिस्कस करा रहे हैं, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कल पूरे देश का किसान सड़कों पे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में देश की सरकार को इन किसानों की भलाई के लिए ऑर्डिनेंस लाने की कहां जरूरत थी? तो एक किसान संगठन बता दे, 200 किसान संगठन से ज्यादा तो किसान संघर्ष समन्वय समिति में है, जो कल
जो आह्वान पूरे देश में था। ये तो बात छोड़िए उनकी, तो इनका किसान संघ जिसमें हमारे रामपाल जी गए हैं, उनसे भी संपर्क नहीं किया। मतलब क्या जल्दी क्या थी? इस किसान संगठन ने इसका मांग किया था। जहां तक सुमित जी कह रहे हैं, ये अब नहीं, 1991-92 में जब ये नई आर्थिक नीतियां विश्व व्यापार संगठन के हम सदस्य बने हैं, जब देश में नहीं दुनिया के किसी भी कोने में ले जाके बेच सकता है, लेकिन कितना बेचा है? 91 से लेके 30 साल में किसान, अब वो किसान और किसान संगठन इतने बोले नहीं रहे हैं। जब 91-92 में ये नीतियां लागू की गई थी, नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री थे, बलराम जाखड़ या सीकर से सांसद होके कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा था अब किसान को सस्ता बीज, खाद, डीजल देने की जरूरत नहीं है, अब वो पेरिस में जाकर के अपना सामान बेचेगा और उसको कई गुना कीमत मिलेगी, मालामाल हो जाएगा। और मुझे अफसोस है, उस समय केवल अखिल भारतीय किसान सभा एक संगठन था जिन्होंने इन नीतियों का विरोध किया था। बाकी तमाम किसान संगठन जो आज सड़कों पे हैं, वो सब के सब उसके समर्थन में थे। इसलिए कहीं भी इसमें एक रत्ती भर भी, लेकिन आज एकजुट हैं। आज तो इस मुद्दे पे जो आप लोगों का ऑब्जेक्शन है, उसमें तो किसान संगठन एकजुट हैं कि अभी भी बिखरे हुए हैं? जी, अभी जो मुद्दा है, 3 कृषि बिल जो आए हैं, इस पे किसान संगठन एकजुट हैं कि अभी भी बिखरे हुए हैं? नहीं, एकजुट पूरे के पूरे। एक भी किसान, इवन किसान संघ ने भी ये कहा है कि ये किसान के हित में नहीं है, उनसे ही संपर्क नहीं किया गया जो इनका आरएसएस का है। सुमित जी तो किसान है, लेकिन असल बात मुझे आप बताइए, कोरोना में देश की जनता, देश की सरकार कंगाल है, प्रदेशों की सरकार कंगाल है, जनता कंगाल है, और मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ी है, और उनके लिए ही कानून, मुकेश अंबानी, अडानी और वॉलमार्ट के लिए ही ये कानून लेके आए हैं, जिससे खरीदते वक्त किसान को लूटेंगे, बेचते वक्त आम उपभोक्ता को लूटेंगे, और मंडी में जो व्यापार करता है, अब आप अंदाजा कीजिए इससे ज्यादा क्या घोर हो सकता है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता। वो पैन कार्ड के आधार पे करोड़ों रुपए की फसल खरीद लेगा, वो पेमेंट नहीं करेगा तो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। आप इससे पूरा और क्या कानून बना सकते हैं? अमराराम जी वापस आऊंगा आपके पास, अमराराम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। एक बार मैं सुरेश चौधरी जी को भी जोड़ना चाहूंगा। सुरेश जी, बीजेपी साहब कह रही है कि 2006 में कपिल सिब्बल साहब लगातार यह बात कह रहे थे कि बैठे लोग किसान का भला नहीं चाहते हैं, बिचौलिए को खत्म नहीं करना चाहते हैं, जिसको कितना पैसा देना पड़ता है, किसान बेचारा लुट करके चला जाता है और उसके पास में कुछ नहीं बचता है। उस समय यही बात थी, आज भी बिचौलिए की बात आ रही है कि बीजेपी भी यही कह रही है कि बिचौलिए को खत्म करना चाहते हैं। किसान का भला पहले भी सोचा जा रहा था, आज भी सोचा जा रहा है, अगर सरकारों पे यकीन करें तो। योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो किसान पुत्र हूं और ये मुझे खुशी है। मैं किसी पार्टी की विचारधारा बाद में मैंने ली है, लेकिन पहले मेरा जन्म किसान के घर में हुआ है। मैं उन मेरे बुजुर्गों को नमन करता हूं कि मैं किसान के पैदा हुआ। आप क्या बात करते हैं, चाहे कपिल सिब्बल जी बोले और चाहे आज मोदी जी बोले, किसान पुत्र, जिस दिन भारत की सरकार इनकी लागत, उसमें परिवार की शारीरिक मेहनत को जोड़ना पड़ेगा, उस लागत का मूल्य दे दो, डबल ट्रिपल चौगुना करने की तो बात छोड़ दो। किसान का पूरा परिवार उसमें लगता है। सवाल में आता हूं वर्तमान बिल पे, जब समर्थ एमएसपी की बात कहीं भी बिलों में जोड़ी हुई नहीं। आप ये बताओ कि देश के अंदर 1 बीघा से लेके 4 बीघा तक का, 5 बीघा तक का, अंडर 10 बीघा तक के 80% किसान है। आज तक जो समर्थन मूल्य था, अमराराम जी ठीक कह रहे थे, पहले भी किसान जहां चाहे वहां फसल बेच सकता था, लेकिन जिसके 20 बोरी गेहूं की होगी, वो अपने गांव में से पास की मंडी में बेचने में समर्थ है। वो जाके लखनऊ बेच आएगा क्या? कश्मीर बेच आएगा क्या? आसाम बेच आएगा क्या? आसाम वाला फसल जो करता है सेब की खेती, वो जयपुर बेचने आता है क्या? हम ये कहते हैं आड़त खत्म करो।
ये बात तो ठीक है, आड़त खत्म करो, लेकिन किसान का समर्थन मूल्य निश्चित करो। समर्थन मूल्य से नीचे में खरीदी नहीं जाएगी। और मोदी जी जिस समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे कि लागत का 1.5 गुना देंगे, डबल देंगे, वो करो। आज समर्थन मूल्य जो है उसका डबल करो। जो भी सरकार है, जिस भी सरकार है, और जिस भी सरकार ने अगर किसान हित में काम नहीं किया तो वो सरकारें चली गई। आज ये मोदी जी भी किसान को, अमराराम जी की बात से मैं सहमत हूं, इन्होंने आरएसएस का, इनका समर्थित जो किसान का यूनियन बनी हुई है उससे भी नहीं पूछा। और मैं कहता हूं रामपाल जी से पूछ रहा हूं, रामपाल जी को बीजेपी के किसान यूनियन का सबका अनुभव है। ये जो बदमाशी कर रहे हैं, इस देश के पूंजीपतियों के हाथ में किसान को देना चाहते हैं, इस देश के किसानों को 2-3 पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश के 2-3 पूंजीपतियों को, किसान को गिरवी रखना चाहते हैं। हम किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, किसान के अहित नहीं होने देंगे। थोड़े से वापस आ रहा हूं, थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं जल्द लौट रहा हूं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर बिल को लेके। सुमित गोदारा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने एक किसान संगठन से जुड़े, रामपाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उसके पदाधिकारी हैं। हाल ही के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर से मिलकर भी आए थे इनका डेलीगेशन, और अमराराम जी को सुना, सुरेश चौधरी साहब को सुना। संशय और आशंका जो है वो सभी के है, और आशंका कई होती है, वही विरोध शुरू होता है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई विरोध हो सकता है, जिसे हम अदावत में भी देखते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजन से, अगर किसान के जरिए या जिस तबके को आप लाभ देना चाहते हैं, अगर वो विरोध में उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि उस किसान को उपभोक्ता को लाभ योगेंद्र जी है ही नहीं। अगर उस किसान को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी सुमित जी, यही एक बस कंफ्यूजन है। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि आज हम देख रहे हैं 1965-66 से मंडियों में जो कार्य चल रहा है, जब से एपीएमसी आया है, तो आप देखो उसको आज 50 साल से ऊपर हो गए, 55 साल हो गए, तो कोई बदलाव इतना लंबा समय से जो चल रहा है उसका बदलाव आता है तो लोगों में शंकाएं होती है। इसमें कोई गलत नहीं, शंकाएं होगी, उनको लगता है कहाँ होगा। पर ये बात भी देखिए कि इस देश में हमने पिछले 25-30 सालों में कई बदलाव देखे। हो सकता है लोगों को शुरू में विपक्ष विरोध रहा होगा, पर वो देखो देश के हित में ही वो निर्णय लिए गए। और जरूर किसान जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से आज भारत खड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है, तो मैं पूर्ण विश्वास से कहना चाहूंगा कि देश की जनता किसानों के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एमएसपी की बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के चौधरी साहब, मैं उनसे कहूंगा कि इतने साल आप सरकार में रहे दिल्ली में, आप ये लाते तो किसानों का हाल बुरे नहीं होते। और एमएसपी की बात तो ये कहूंगा खरीद हो रही है, ये काफी समय बाद पिछले 6-7 सालों से लगातार एमएसपी पे और कृषि। गोदारा जी आपने बिल में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं किया। गोदारा जी में एमएसपी का जिक्र नहीं किया। आपको 6 साल रात करते हो गए। सुनो थोड़ा पीछे की, हमने तो किसान आहित किया था, हमने किसान ने हमें बाहर कर दिया। 6 साल में आपने डबल और डेटा और डबल करने की बात की। मोदी जी आप कहां चले गए? 6 साल से किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने किसान 30 रुपए वाला डीजल 84 रुपए है, डीजल है उसको $20 पर बैरियल तेल आ रहा था। $30 पर बैरियल और डीजल दे रहे हो किसान को 85 रुपए। ये है बीजेपी, ये है आप किसान का हित करने वाले लोग, ये है आप किसान को देने वाले लोग। इसलिए आप किसान पुत्र हो, गोदारा जी आप किसान पुत्र हो। मैं आपसे किसान पुत्र के नाते अनुरोध करता हूँ, गोदारा जी आप किसान पुत्र हो, मैं किसान पुत्र के नाते अनुरोध करता हूँ, विचारधारा को स्वीकार कर रखा, उस विचारधारा से कहो कि इस देश के किसान को ना मरने दे, इस किसान को बर्बाद ना होने दे, इस किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर ना होने दे। इस बात 2-3 पॉइंट रखूंगा, आप सुनिए। कृषि के बात में कहूंगा कि पिछले सरकार थी,
आपने 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, कुछ बदलाव किया? 1000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। आप बताएं कितना। सर मैं रोकना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। तो चलिए मैं खास खबर को रोकना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं और बात यही है कि अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, अगर धरती पुत्र के हित में अगर बात कही जा रही है तो उसे समझाना चाहिए कि आपका हित कैसे है। लेकिन दो बातें ऐसी हैं कि जिसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। एमएसपी पे बाध्य होना चाहिए जिसको खरीदारी करनी है फसल, उसका जिक्र नहीं है। और दूसरा, अगर आपके हितों के साथ कुठाराघात होती है तो आपके पास में वो अधिकार होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं, आपको अदालत जाने का अधिकार होना चाहिए। बस दो ही बातें ऐसी हैं जो किसान उसका विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक देश में 10% भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई, जो मुझे लगता है इस देश का दुर्भाग्य है। बाध्य करे, अगर वास्तव में किसान हितैषी कोई बनकर व्यापारी आ रहा है और हमें मालूम है खेती करने नहीं आ रहा, वो भी 2 पैसे कमाएंगे, लेकिन एमएसपी के लिए बाध्य कर दिए कि एमएसपी पे ही खरीदो, 100% खरीदो, तो मुझे लगता है कि किसान के दिन फिरेंगे। और ये 2 चीजें जो हैं, इसको लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। शायद कंफ्यूजन यही है, अगर ये दूर होगा तो मुझे लगता है किसी को कोई इश्यू नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन किसान का जो सबसे बड़ा जो गलतफहमी या कहें कि सही फहमी, खुशफहमी, वो बस 2 ही बिंदुओं पर लेकर के है, इसे दूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।